अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में ज़मान में रखे। हाँ जी, तो आज साथ देखिए किचन में बन रहा है मज़ेदार किस्म का अंडों का सालन। उसके लिए हम पहले अंडों को उबाल लेंगे। अंडों को अच्छी तरह से मैंने धो लिया था और हम इसको 8 अंडे लिए हैं और हम इसको 9 से 10 मिनट अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। फुल बॉयल हमने करना है। हाँ जी, उसके बाद मैंने अंडों को ठंडे पानी से गुजार के छील लिया है। ये देखिए अंडे हमारे परफेक्ट उबल चुके हैं। अब हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके लिए मैं थोड़े से कट्स लगा रही हूँ ताकि मसाला इसके अंदर तक चला जाए। छुरी की मदद से इस तरह आपने छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। हाँ जी, हल्दी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून और सुर्ख मिर्च पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। हाथ की मदद से या जिस तरह आप चाहें आप इसको मिक्स कर लीजिए। इस तरह से मैंने हिला के सारा मसाला इसको लगा दिया है। बहुत मज़े का ये अंडों का सालन बनता है। घर में जब कुछ ना हो झटपट से आप अंडे लें। अंडे तो हर घर में मौजूद होते हैं और इस मज़ेदार किस्म का सालन आप तैयार कर सकते हैं फ़ौरी तौर पे। हाँ जी, अंडों को हम फ्राई करेंगे। 8 अंडे हैं। 2 से 3 मिनट आपने इनको फ्राई करना है। जब इस पर थोड़ा सा कलर आ जाए, गोल्डन कलर आ जाए इनको, तो आपने इसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना। हाँ जी, उसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है और हम 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली हैं, चॉप कर ली हैं उनको, वो हम डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है और इसको हम कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट ताकि प्याज थोड़े से नरम हो जाएं। हाँ जी, प्याज का कलर थोड़ा गुलाबी हो चुका है और प्याज थोड़े सॉफ्ट भी हो चुके हैं। नमक डालने से प्याज जो हैं जल्दी गल जाता है। हाँ जी, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है 1.5 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून। धनिया पाउडर मैं थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। सुर्ख मिर्च पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून। ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर की प्योरी डाल दी है। 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे। आप चाहें तो इसमें दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है। हाँ जी, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दही के भी डाल दिए हैं। इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी ताकि प्याज हमारे गल जाएँ और उसको मैं कवर कर दूँगी थोड़ी देर के लिए। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। हाँ जी, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को आप काट के भी इसमें डाल सकते हैं। जी, 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। मैंने उनको थोड़ा सा कट लगा के वो इसमें डाल दी हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हाँ जी, अब जो अंडे हमने फ्राई करके रखे थे मसाला लगा के, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो उसमें आप इसमें पानी डाल दीजिए। 1.5 से 2 कप आप पानी आराम से इसमें डाल सकते हैं। मैंने 1.5 कप इसमें पानी डाला है और इसको मैंने कवर कर दिया था 5 मिनट के लिए। मज़ेदार हमारा अंडों का सालन तैयार है। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर डाल दिया है। मज़ेदार अंडों का सालन हमारा तैयार हो चुका है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ज़रूर इसको बनाइएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी किस तरह लगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।